दोस्तों यहाँ पर डेट का कॉलम दिया गया है और यहाँ पर सेल्स का कॉलम दिया गया है, ठीक है। यानी इस टेबल में डेट वाइज सेल्स दी गई है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट दी गई है और यहाँ पर एंड डेट दी गई है। इन दोनों डेट्स के दरमियान जो सेल्स का सम है वो यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग डेट को खत्म कर देता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सम है वो चेंज हो गया है। अब ये सम कैसे आ रहा है, जो 9 जून है स्टार्ट से लेके यानी 9 जून तक जो है वो सम आ रहा है। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे 72,655 यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर भी 72,655 जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एंड डेट भी खत्म कर दूं तो जितनी टोटल सेल्स हैं, जितनी यहाँ पर एंट्रीज दी गई हैं, तमाम की तमाम एंट्रीज का सम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे देखें 1,03,958 रुपए वही यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कोई और एंट्री कर देता हूँ स्टार्टिंग डेट में, जैसे 1 जून कर देता हूँ, तो 1 जून से लेके लास्ट तक जितनी भी सेल्स हैं वो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो इस तरह से डेट के दरमियान का सम हमने किस तरह से निकालना है वो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे। यानी डायनामिक हो, डेट जो है वो फिक्स ना हो। अगर हम एक डेट चेंज करें या फिर एक डेट डिलीट भी कर दे तो उससे नेक्स्ट का जो सम है वो यहाँ पर शो हो। तो इस तरह आप दो डेट्स के दरमियान सम को किस तरह से निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दी गई बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। तो मैं यहाँ पर फार्मूला को क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला मैंने खत्म कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इन दो डेट्स के दरमियान हमने सम लेके आना है। लेकिन सम जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर एक डेट यहाँ से खत्म भी हो जाए तो जो डेट दी गई है उस डेट के बाद का जितनी भी सेल्स हैं उनका सम शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल इफ, और इस सेल को चूज करेंगे, इस सेल को, ठीक है। कि अगर यानी ये वाला जो सेल है इसमें लॉजिक हम क्या देंगे, अगर ये वाला सेल जो है वो ब्लैंक है यानी खाली है तो फिर वैल्यू क्या शो हो, वैल्यू ये वाली शो हो, ठीक है। यानी स्टार्टिंग डेट जहां से हमारी सेल्स की एंट्रीज शुरू हो रही है ना, स्टार्टिंग डेट हम लेंगे, ठीक है। अदरवाइज इस सेल में जो डेट है वही रहे, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट कर लें, कंट्रोल 1 प्रेस करें, ठीक है। यहाँ पर डेट पे है और यहाँ पर जो जिस फॉर्मेट में आपने लेनी है वो फॉर्मेट आप यहाँ पर रख लें, डेट यहाँ पर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 27 मई लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ गया, 27 मई। इसी तरह से हम नीचे फॉर्मूला लगाएंगे एंड डेट के लिए इक्वल इफ, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट में हम देंगे कि अगर ये वाला सेल ब्लैंक हो तो रिजल्ट क्या आ जाए कि लास्ट वाली डेट आ जाए, ठीक है। अगर यानी इस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर क्या शो हो, लास्ट वाली डेट शो हो जाए। और अगर इसमें वैल्यू है, ये खाली नहीं है, तो फिर यही वाली वैल्यू है वो शो हो जाए। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पर भी वैल्यू हो जाएगी। हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर से इसको यहाँ पर यही फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसको देखें खाली करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 मई, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 जून, जो लास्ट हमारी डेट यहाँ पर शो होगी, ठीक है। इतना काम आपने करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम इफ का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इक्वल लगाता हूँ जी, सम इफ का फार्मूला इक्वल सम इफ, यहाँ पर आपने सम इफ एस वाला फार्मूला लगाना है क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस जो है, क्राइटेरिया जो है वो दो है, तो इसके लिए आपने सम इफ एस का फार्मूला लगाना, ठीक है। तो सबसे पहले जो आर्गुमेंट है वो है जी सम रेंज। सम रेंज में आपने सिंपली उस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जिस रेंज में अमाउंट है, ठीक है। इसको लॉक कर देंगे, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज, इसमें हम डेट को ले लेंगे, इस वाली रेंज को ले लेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है, कॉमा। उसके बाद आ गया क्राइटेरिया वन, तो क्राइटेरिया वन हम क्या देंगे, यहाँ पर हम डबल कोटेशन में लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और एंड का साइन लगाएंगे और इस सेल को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। यानी ये जो हमारी स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि यानी अगर स्टार्टिंग डेट जो है वो 25 मई है तो फिर वो उसी को लेगा, अगर 25 मई से ज्यादा तो फिर वहां से शुरू करेगा, ठीक है।
यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, दूसरा क्राइटेरिया आ जाएगा, तो क्राइटेरिया रेंज में हम इसको दोबारा फिर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद F4 प्रेस करके लॉग, कॉमा लगाने के बाद हम दूसरा क्राइटेरिया क्या देंगे, डबल कोटेशन के हम अंदर हम लिखेंगे कि अगर ये लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो इस सेल के, ठीक है। डबल कोटेशन बंद करेंगे, एंड का साइन लगाएंगे और इस सेल को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट सिंपली क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि हमने डायरेक्टली इन सेल्स को सिलेक्ट नहीं करना। हमने डायरेक्टली इन सेल को इसलिए सिलेक्ट नहीं करना है कि हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया है कि अगर डेट चेंज हो या फिर सेल खाली हो फिर भी सम जो है वो शो हो जाए, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके सिंपली आपने इंटर प्रेस करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये 27 मई है, 27 मई से लेकर 9 जून तक जो बन रहा है वो ये है। अगर आप, मैं इसको कर देता हूँ जी यकम जून, ठीक है। यकम जून से 9 जून तक, तो यहाँ पर आप देखिए यकम जून से 9 जून तक जो सम है वो कितना शो रहा है, 41,994, 41,994। अगर आप लास्ट वाली डिलीट कर देंगे तो यकम जून के बाद जितने भी सेल्स हैं उनका सम यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप पहले डेट जो है वो डिलीट कर देंगे तो स्टार्ट से लेके 9 जून तक जितनी भी सेल्स हैं उनका सम जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।